अत्तदीप भव। सबका मंगल, सबका कल्याण। एक बार तथागत भगवान गौतम बुद्ध एक जंगल वन से विहार करते हैं और विहार करते करते जंगल के बाहर आ जाते हैं। तभी एक भिक्षु के रूप में एक ब्राह्मण सामने आ जाता है और विनम्रता से अपने दोनों हाथ भगवान को जोड़ते हैं और बोलते हैं, भगवान मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पास जो सवाल है मुझे वो दिन रात सोने नहीं देते हैं, मैं सोचने के लिए समझने के लिए बहुत मजबूर हूँ, बहुत दुखी हूँ, तो मुझे 3 सवाल के जवाब चाहिए। अभी सबको गुजारिश है ये वीडियो आप लास्ट तक देखें ताकि इंसान का जिंदगी क्या है, प्राण क्या है, आत्मा क्या है, जो अंधश्रद्धा है उसी से आप बिल्कुल बाहर निकलने के लिए ये वीडियो आपको बहुत सहायता करेगा। अगर ये चैनल के ऊपर आप नए रहेंगे तो एक बार सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो ब्राह्मण ने तथागत भगवान बुद्ध से 3 सवाल पूछे। तो पहला सवाल उसका था, इंसान मरता है या मानव मरता है, मतलब क्या होता है। दूसरा सवाल उसका है, कोई समय के पहले मरता है, कोई समय के बाद मरता है। अगर भगवान ने इंसान को बनाया है तो सबका लाइफ यानी सबका आयुष्य एक समान क्यों नहीं भगवान। और तीसरा सवाल, समय पे जो लोग मरता है यानी जो मानव जो इंसान समय पे मरता है तो उसको तृप्त आत्मा कहा जाता है, और समय के पहले जो मरता है तो उसको दुखी आत्मा कहा जाता है। भगवान उससे के ऊपर शांत चेहरे से एक हंसी पड़ते हैं, चेहरे के ऊपर एक मुस्कान आ जाती है और बोलते हैं, हे मानवा, सवाल तूने जो पूछे हैं ये तो प्रकृति के सवाल है, तो थोड़ा शांत दिमाग से आप सुन लीजिए। कुछ भी कार्य, कौन सा भी काम अगर करना है तो उसी के लिए कुछ चीजों की जरूरत हो जाती है। जैसे एक दिया है, अगर दिया के माध्यम से उजाला करना है, ज्योति का प्रज्वलन करना है, तो उसी के लिए अपने को क्या चाहिए। भगवान पूछते हैं और ब्राह्मण सवाल का जवाब देते हैं। उसके लिए भगवान एक पंक्ति चाहिए यानी दिया चाहिए, ठीक है। उसी के बाद बोलते हैं उसी के अंदर एक वाती होना चाहिए, एक ज्योति होना चाहिए जो कॉटन की होती है। और उसी के बाद सोचता है, फिर बोलते हैं कि उसी के अंदर एक तेल होना चाहिए यानी ऑयल होना चाहिए। और उसी के बाद फिर शांत हो जाते हैं, फिर सोच समझकर बोलते हैं कि उसको जलाने के लिए एक माचिस होना चाहिए। तो ठीक है, जब माचिस से दिया को जला देते हैं तो एक उजाला तैयार हो जाता है, ज्योति पेटती है और उससे प्रकाश बाहर निकलता है। तो भगवान शांति से उसको बोलते हैं, एक ज्योत तैयार होने के लिए जो चीजों की जरूरत है, और अगर ये दिया बुझता है तो कैसा बुझेगा। सवाल ब्राह्मण से करते हैं और ब्राह्मण उसी के ऊपर बोलते हैं कि सवाल आपका तो सही है, बुझेगा जब हवा आ जाएगी तो ये वाती बुझ सकती है, ठीक है। दूसरा कारण, अगर यह पंक्ति टूट गई तो भी दिया बुझ जाता है। और
और क्या होने से, और दूसरा कौन सा कारण हो सकता है कि जिसके वजह से ये दिवा बुझ जाएगा। फिर बोलते हैं अगर इसमें सोचता है दिए के अंदर का तेल खत्म हो गया तो भी दिया बुझ जाता है। तो ठीक उसी के हिसाब से ही इंसान की जिंदगी का है। और जिसी को इंसान के अंदर जो चैतन्यता होती है, जिसको अपन प्राण कहा जाता है, तभी आदमी जीवित रहता है। लेकिन इंसान के अंदर का जब प्राण यानी आत्मा निकल जाता है तो यही वजह है, जिस प्रकार दिए की स्थिति हो जाती है उस हिसाब से इंसान के प्राण का भी वैसा ही हो जाता है। तभी उसका पहला सवाल जो हो जाता है, इंसान मरता है मतलब क्या हो जाता है। यह सवाल तो उसी को मिल जाता है यह अपने कहानी में ही। और दूसरा सवाल होता है, कोई जल्दी समय के पहले मरता है और कोई समय पे मरता है। तो इसका मतलब जब भगवान ने तो सबका जिंदगी एक समान ही बनाया है तो आगे पीछे इंसान क्यों मरता है। तभी भगवान ने उसको जवाब दिया और शांति से बोले, जब दिया की ज्योति समाप्त होने के लिए जो कारण बनते हैं वही कारण इंसान की जिंदगी में हो जाते हैं। जब किसी को बीमारी हो जाती है उसी समय उसका देहांत हो जाता है। जब प्रकृति का कोप हो जाता है तभी भी उसकी मौत हो जाती है। कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी सांप बिच्छू जो कुछ है वो दंश कर जाता है, तभी उसकी मौत हो जाती है। तो दूसरे सवाल का भी उसको जवाब मिल जाता है। और तीसरा सवाल उसका होता है कि जो समय पे मरता है तो उसका आत्मा तृप्त हो जाता है, और जो समय के पहले मर जाता है तो उसका आत्मा दुखी बन जाता है। तो उसी के ऊपर तथागत भगवान गौतम बुद्ध बोलते हैं, हे मानवा, समय पे मरना इसको दुखी आत्मा नहीं कहला के उसको तृप्ति आत्मा कहा जाता है। ये इंसान की सोच है और ये निराधार है। और जो समय के पहले मरता है वो दुखी हो जाता है, ये भी इंसान की सोच है, वो भी निराधार है। ये तो प्रकृति का नियम है। प्रकृति का कभी कोप आ गया तो इंसान को जाना है, प्रकृति का कोप आ गया तो भी इंसान को जाना है। और कहीं इंसान गलती करता है तो वो गलती में ही उनको जाना है। तभी ब्राह्मण के दिमाग में ये तीनों सवालों का जवाब मिल जाता है और भगवान को वो दोनों हाथ जोड़ते हैं और बोलते हैं, हे भगवान, अभी तक मैं बहुत घूमा, बहुत जगहों पे गया, बहुत ज्ञानी संत के पास गया, लेकिन किसी ने ही मेरे यह सवाल का जवाब मेरे दिमाग को हजम होगा ऐसा किसी ने दिया नहीं। आप धन्य हो प्रभु, नमो बुद्धाय। तथागत भगवान गौतम बुद्ध बोलते हैं, सबका मंगल, सबका कल्याण। जय हो।